बहारों फूल बरसाओ मेरा डैडी तो घर पर ही है, परेशानी की कोई बात नहीं। भानु को लेकर क्यों आई हो तुम? तुम्हारी माँ ने देख लिया तो मार डालेगी। हमारे घर ही तो आई है, इसमें गलत क्या है? तुम नहीं जानती। भानु चलो, मैं छोड़कर। डैडी मैं तो मना ही कर रही थी ना। कौन है ये लड़की? भानु। इसकी फ्रेंड। नहीं, कामेश्वरी आंटी की बेटी है। जब मैं शेखर को अस्पताल में भर्ती कराने गई तब वहाँ मुझे ये लोग मिले। आंटी की तबीयत खराब है, अब वहाँ ये अकेली कैसे रह पाएगी ये सोचकर इसे यहाँ लाई। लेकिन पापा मान ही नहीं रहे थे, कहा कि माँ झगड़ा करेगी। क्या आप इतनी बुरी है मम्मी? आई हेट यू डैडी। मैं मम्मी की बेटी हूँ। डैडी ने जैसा बोला इसे वापस भेज दूँ? क्यों? अंदर ले जाओ, जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। वैसे इन लोगों को तुम कैसे जानती हो? शायद वो मुझे जानते हैं। क्यों नहीं जानेंगे? यहाँ की सारी खबर तुम्हारे पापा जो देते हैं उन्हें। अनु, तुम जैसा समझती हो वैसे ये लोग नहीं हैं। मेरे मुंह पर दरवाजा बंद किया था इसकी माँ ने। मैंने कहा कि मैं बिजनेस करूंगी तो इन्होंने मुझे उधार दिया। भानु के पिता ने, उन्होंने अपनी जायदाद गिरवी रखी और मुझे पैसे दिए। दो साल बाद ये कागज छुड़वाकर आपकी जायदाद वापस लौटा दूंगी। उसके बाद जब मेरे पास पैसे नहीं थे तब आकर ये मुझे परेशान करने लगे। और जब मैं वहाँ पैसे लौटाने गई तो ये सब क्या हो गया? भाभी, मैं आपके पैसे लौटाने आई हूँ। नितिन! इनके पैसे लौटा दो। उन्होंने मुझे ऐसे देखा मानो इसमें मेरी कोई गलती हो। वैसे तुम ये सब जाने दो, सावधान रहना, इतना ही कहना है। डैडी, अंकल के बारे में मम्मी ने जो कहा। तुम्हारी मम्मी वही याद रखती है जो जरूरी होता है। वही नहीं, हर इंसान ऐसा होता है, अपनी गलती को भूल जाते हैं, वरना जी नहीं पाएंगे ना। जहां तक मैं जानता हूं तुम्हारी माँ ने खुद वहां जाकर उधार मांगा था। मैं एक कंपनी शुरू करना चाहती हूँ भाई साहब। अगर बैंक से लोन लेना चाहो तो कुछ गिरवी रखना पड़ता है वहां। आपको मेरी मदद करनी होगी। ये कंपनी मेरा ड्रीम है। ये क्या यार, कितनी बार दोगे? कंपनी इसे शुरू करनी है तो आप अपने पेपर्स क्यों दे रहे हैं? ये प्रॉपर्टी तो मेरे पास यूं ही पड़ी है। पेपर्स इन्हें देने से किसी का काम हो जाए तो क्या बुरा है? उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। उसके पति मर गए, ये बात भी सच है। भानु की माँ को टाइम पे पैसे नहीं दिए, उस बात का गुस्सा है। तुम्हारी माँ ये मानती है कि उन्होंने उसका अपमान किया है। इसे हम बदल नहीं सकते अनु, इसलिए भूलना होगा। तुम्हारी माँ का और हमारा झगड़ा क्या है जानती हो? अंकल जी ने हेल्प की थी। मेरी मम्मी जब तक पैसे लौटा पाई तब तक वो नहीं रहे। वो समय पर दे नहीं पाई, इसीलिए तो वो अब नहीं रहे। डैडी को जो पता था उन्होंने बताया। 2 साल में वापस करेंगी मम्मी ने कहा था। 3-4 साल हो गए। एनासोल का अब एनासोल प्राइवेट लिमिटेड हो गया। तुम्हारा घर बंगला बन गया और हमारी प्रॉपर्टी ऑक्शन तक पहुंच गई।
कृष्णमूर्ति जी। हाँ जी। 3 दिन में आपने पैसे नहीं भरे तो आपकी जायदाद की नीलामी का नोटिस आया है, देख लो। दो महीने से पहले वो लोग बिल रिलीज नहीं करेंगे, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। 2 महीने बाद आपने जितना भी दिया है उसका दुगना दे दूंगी। 100 क्या 2000 एकड़ खरीद लेना। लेकिन तब तक तो सब खत्म हो जाएगा। अनु, तुम अंदर जाओ। सेंटिमेंटल बातें मत कीजिए भाई साहब, ये कैसी जिद है कि वही जगह चाहिए? क्योंकि तब तक नीलामी वाले आकर बड़े बुजुर्गों के सामने सारी जायदाद की एक रकम तय करके मेरा नाम पुकार कर सब कुछ नीलाम कर देंगे। मेरी इज्जत चली जाएगी, गांव में कभी सिर नहीं उठा पाऊंगा। इज्जत जो है वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है भाई साहब, ऐसे सूटकेस की तरह जो दिखाई नहीं देता और उसके अंदर कोई कीमती चीज है ये सोचना बहुत बड़ी बेवकूफी है। वैसे सालों तक याद रखा जाए ये कोई फिल्म का गाना थोड़ी ना है, ना ही कोई वेद है। अपने आप भूल जाएंगे वो। जब लोन चाहिए था तब मेरे पापा ने अपनी जायदाद गिरवी रख दी, और जब वही जायदाद वापस लेने की बारी आई तो उनका पैसा आने तक रुकने के लिए कहा गया, जिसे मेरे पापा नहीं ले पाए। उस दिन तुम्हारे पापा ने मेरे पापा का साथ नहीं दिया। वो शहर में होते हुए भी घर में नहीं थे। जब भी मेरे पापा को जरूरत पड़ी तब तुम्हारे पापा ने साथ नहीं दिया। ये मैं जीत गई। ये क्या बेटा, बना हुआ खेल बिगाड़ दिया। वरना भानु को बुरा लगता ना। तू हार गया तो मधु रोने लग गई। उसकी खुशी के लिए तू हमेशा हारता रहेगा बेटा, ये गलत है ना नितिन? बहन जी से बात की आपने? क्या कहा? क्या हुआ जी? पैसे ले आया हूं, कल सुबह तुम जाकर पैसे जमा कर देना। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हो सकता है कल सुबह जल्दी ना उठ पाऊं। मैं और माँ चले जाएंगे पापा, आप आराम कीजिए। ठीक है बेटा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ। आप पैसे लेकर आई हैं ना? हाँ। बेटा नितिन, तुम्हारी माँ ने शाम को तुमसे सही बात कही थी। किसी दूसरे के लिए अपनों को दुख पहुंचाना माफ न करने वाला गुनाह है। तुमने जो गलती खेल में की थी मैंने वो जिंदगी में कर दी। महालक्ष्मी को ऊंचा करने के चक्कर में तुम सभी को मैंने सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। मैंने दूसरों की जीत में खुशी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मेरी सोच गलत थी। तुम्हें अगर खुशी चाहिए तो वो तुम अपनी जीत में ही ढूंढ सकते हो। नीलामी की रकम बताकर जब मेरा नाम पुकारेंगे तब तक मुझे जाना होगा। मुझे माफ कर देना बेटा। आज की इस नीलामी में आप सभी का स्वागत है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत सर्वे नंबर 273, 272, 273, 276 से लेकर 290 तक श्रीमान कृष्णमूर्ति की जब्त की गई 100 एकड़ जमीन की आज नीलामी हो रही है। आप सभी का स्वागत है। तुम्हारी माँ को जो याद था उन्होंने वही बताया, तुम्हारे पापा को जो भी पता था बस वही बता पाए, लेकिन मैंने जो हुआ वही बताया। क्योंकि चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, मुझे सब कुछ याद रखना होगा, क्योंकि मैंने पापा को खोया है। बारिश में तो सभी चाहते कि नीचे चलते हैं, लेकिन जो बारिश और तूफान से नहीं डरते उसे पता है क्या कहते हैं? नितिन बिहारी। मैंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था मेरे और नितिन के बीच दूरियां पैदा हो जाएंगी। और मेरी किस्मत देखो, शेखर के घर वालों को मेरी मम्मी जो पार्टी दे रही थी उसमें नितिन को ही कैटरिंग के लिए बुलाया। आओ बैठो। आई सिट देयर। हेलो। क्या कह के आपने राजी करवाया? मत खाओ,
जो तुमने कहा था बस वही बात इनके आगे दोहरा दी। मतलब अनु से मिलने गया लेकिन भानु से मिला। इतने की जरूरत नहीं, आधा ही काफी। लड़की पसंद आ गई, मैं कॉन्फिडेंट हो गया। हाँ कुछ वैसा ही समझो। ऐसा वैसा क्या दादाजी? क्या बात है, दादा पोता कोई भारी डिस्कशन कर रहे हैं क्या? हम पैसे वालों की परेशानी आप कहाँ समझेंगे? वहाँ रख दो। थोड़ा और दीजिए ना भाई। तुम ही खाना बनवाते हो ना? लॉजिस्टिक्स सुपरवाइज करता हूँ। बस नाम अलग है, काम तो वही है। तू वहाँ क्या खड़ा है? अब खाएगा नहीं? चल, तुझे ही बोल रहा हूँ। चल। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रही हो? नितिन, क्यों बुलाया मुझे? नितिन, तुम मुझे छोड़ दोगे क्या? तुम्हें? प्यार करूं उतना बड़ा आदमी नहीं हूं और छोड़ दूं उतना गैरत भी नहीं हूं। लेकिन एक बात बोलूं तो बेंज कार के सामने बिन ब्रेक की साइकिल पार्क की है ऐसा लगता है। ये लाइट्स, ये लोगों की भीड़, ये ड्रेस, ये सब देखने पर लगता है कि तुम वो अनु नहीं हो जिसे मैं जानता हूं। कोई और हो, डॉटर ऑफ महालक्ष्मी, जो मेरी कभी नहीं हो सकती। ये क्या हो गया? आंखों में कचरा नहीं किया फिर भी आंसू निकल आए। अनु, अनु, चलो बेटी, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है। अब खाना बहुत अच्छा बनाते हो। थैंक्स अंकल जी। शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी हमें ही देना अगर हो सके तो। ये भी कहने की बात है। नितिन भाई, बिरयानी खत्म हो गई है और अभी खाने वाले बहुत लोग हैं। मैं खाने वाला हूँ, ये बात हर 10 मिनट पर मुझे याद क्यों दिलाते हो? मैं भूलता नहीं हूँ। तो फिर फ्राइड राइस से मैनेज करवा दूं क्या? जो है उसमें गुजारा करो, जो खत्म हो गया उसके बारे में मत सोचो। मैंने बिरयानी की ही बात की थी। आप हॉल में क्यों लेटे हुए हैं? लक्ष्मी, भानु को भेज दोगे तो मैं चला जाऊंगा अंकल। सगाई हो जाने तक वो लड़की यहाँ रहे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। दोपहर के बाद भेज दूंगी, उसे यहाँ से जाने को कहो। ए, तुम यहाँ आओ। अपने घर में उजाला चाहते हो तो पड़ोस के घर में अंधेरा नहीं करना चाहिए अंकल। आप भेज रहे हो या मैं खुद ले जाऊं? तुम यहीं रुको, मैं भानु को लेकर आता हूँ। रुको बेटा, बाहर आओ। आओ, लेकर जाओ इसे। चलो भानु। कहाँ भैया? तुम पीछे क्यों हट गए भैया? मुझे लगा था कि तुम और अनु शादी कर लेंगे, तो पीछे क्यों हट गए? अंकल को बुरा लगेगा इसलिए? अंकल जी, अंकल जी की वजह से आज अनु को क्या हुआ भैया? हम जब बचपन में कैरम खेल रहे थे तब माँ ने कहा था कि दूसरों की खुशी के लिए अपनों को कभी नहीं रुलाना चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया? आंटी के सामने अंकल को झुकना पड़ेगा इसलिए अनु को रुला दिया। उस दिन पापा ने जो गलती की वही आज मैं कर रहा हूं। आंटी को आगे बढ़ने के लिए उन्होंने अपनी जायदाद दे दी। अंकल शर्मिंदा ना हो इसलिए अनु को वापस दे दिया मैंने। अपनी खुशी हमें अपनों में ही ढूंढनी होती है।
दूसरों की खुशी में नहीं। थैंक्स भानु, थैंक्स। बस 1 मिनट भानु। अगले आधे घंटे में सारी डेकोरेशन खत्म होनी चाहिए, ठीक है? ओके मैडम। अनु, हाँ। एक बात करनी है। प्लीज। आओ। तुम पर एक दिन में मेरा 1 लाख खर्चा हो गया था, तो जिंदगी भर डर तो लगेगा ना? नहीं लगेगा? हा? पर बाकी के 9 दिन 10,000 का भी खर्चा नहीं कराया। उसे याद करके हिम्मत नहीं हुई क्या? हाँ? तुम जो मांगो शायद अब ना दे पाऊं तो। मत दो। टीवी, एसी मांगा था, टीवी दिलाया, लेकिन एसी के बदले रस्सी और डंडा दिया। मैंने कुछ बोला क्या? मैं गुस्सा होता हूं तो मुझे ही नहीं पता मैं क्या करता हूं। गाड़ी के दरवाजे पर तुमने कितनी जोर से पैर मारा था। आगे मत मारना। उस दिन जो स्टेशन पर किया था, हाथ मिलाकर छोड़ तो नहीं दोगे? लक्ष्मी, क्या किया तुमने इसे? क्या जादू किया इस पर? पैसों के लिए तुमने इसे फंसाया है ना? हाथ छोड़ो, छोड़ो। ये मेरी है, मेरी बेटी है। आपने नहीं समझाया इसे? अगले 2 घंटों में सगाई है इसकी, बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। मेरी इज्जत का क्या होगा? सिर्फ आपकी ही इज्जत है आंटी, मेरे पापा की नहीं थी। आपकी प्रॉपर्टी बहुत कीमती है, उनकी जायदाद कीमती नहीं थी। अगर हमें पैसों के लिए ट्रैप करना आता ना, तो पापा के दिए हुए पैसों का एग्रीमेंट बन जाता, या फिर आपके बिजनेस में हिस्सा मांगते। अगर ऐसा होता तो आप हमारी जगह और हम आपकी जगह होते। नितिन, ये सब किस लिए? रोकिए मत अंकल जी, इन्हें आज जानना ही होगा। इन्होंने जो पालकी उठवाई थी उसे हम कितने सालों से ढो रहे हैं, ये बात इन्हें क्लियर पता चलनी ही चाहिए। आंटी, मैं 4 बातें बताता हूं, अच्छे से सुन लो। हमारे पापा की समाधि पर आपका यह महल बना है। उनकी जान गिरवी रखकर आपने लोन लिया था। वो आपको बहुत मानते थे, लेकिन उनका रिश्ता, उनकी इज्जत आपके लिए मिट्टी समान है। हम जो कुछ ऊपर उछालते हैं वो दुगनी स्पीड से नीचे आता है। फूल फेंकेंगे तो फूल, पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर। आपने हमारे पापा को ऊपर फेंका, लेकिन वापस मैं आया दुगनी स्पीड से। मेरे पास आप जैसा महल तो नहीं होगा, लेकिन रानी मेरे पास है। मम्मी,
अच्छी तरह घुमाकर दूर ले जाकर फेंकना। तुम्हें कम ही समझ आता है वैसे। ये सब कैसे हुआ? लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। आपने देखा उसने मुझसे क्या कहा? इतना जहर दिल में रखकर वो हमारी बेटी को कैसे खुश रखेगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। आप ही बताइए, क्या मैं उनकी इज्जत नहीं करती थी? मैंने गलती की, लेकिन उन्होंने जब मैं पैसे देने गई तो ऐसे फेंक दिए जैसे भीख दे रही हूं। मुझे अंदर भी नहीं आने दिया। क्या मेरा कोई स्वाभिमान नहीं है? हम लोगों का कितना पुराना रिश्ता था। लक्ष्मी, जब तुमने दिया तो उन्होंने लिया नहीं, ठीक है। अब जब मांग रहे हैं तो देकर देख लो। भाई साहब की जान के बदले पैसे लेने से इनकार कर दिया। अब अपनी जान से प्यारी अन्नू को देखकर मना कर देंगे? कर ही नहीं सकते। आप तो बड़े खिलाड़ी हैं डैडी। लव यू। क्या पहनूं मम्मी? किससे शादी करूं ये पूछा था मुझसे। अब क्या पहनना है ये क्यों पूछ रही हो? तुम्हें वो सब पसंद नहीं है ना? म्यूजिक, डांस, तुमने वही किया जो तुम्हें पसंद था। आखिर में अपनी पसंद के लड़के के बारे में मुझे नहीं बताया। तुम दोनों ने ही मुझसे ऐसे बात की जैसे मैं कोई पराई हूं, अपनी नहीं। बस इसी बात का दुख है, लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती तुम्हें। तुम मेरी इकलौती बेटी हो। आखिर तुम्हें मेरा प्यार कब समझ आएगा?